गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जीएस दृष्टि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभिनंदन इस बात के लिए भी कि आपने जो भी मेरे द्वारा टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनके प्रति जो उत्साह है, जो स्नेह है, लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइबर्स बढ़ा करके दिया है, उसके लिए भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और टॉपिक चल रहा था जलवायु का। और इस बीच एक बात और कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम लिंक के ऊपर टॉपिक वाइज लिंक वो नोट्स छोड़े जा रहे हैं, उनका आप अध्ययन करें, ज़रूर आपको कुछ सपोर्ट उससे मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। और अब चलते हैं अपने जलवायु टॉपिक के ऊपर। जलवायु का ऋतु प्रवाह चल रहा था और ऋतु प्रवाह में हम शीत ऋतु के ऊपर आज बात करेंगे। शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु के दो पार्ट। नंबर एक, मानसून का प्रत्यावर्तन काल। प्रत्यावर्तन मतलब लौटना, और यह काल है अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, मध्य दिसंबर तक। और दूसरा का जो पार्ट है वो मुख्य शीत ऋतु है, मुख्य शीत ऋतु। और यह मुख्य शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहती है। सबसे पहले मानसून प्रत्यावर्तन की बात करते हैं। संपूर्ण राजस्थान में 15 सितंबर के बाद वर्षा का दौर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। 15 सितंबर तक वर्षा ठीक ठाक तरीके से हो जाती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद स्थानीय तापमान, राजस्थानी भूभाग है वहां स्थानीय तापमान है वो कम होने लगता है। और स्थानीय तापमान कम होने से हवाएं शांत हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं और परिवर्तनशील हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में हाई प्रेशर यानी उच्च दाब की स्थिति बन जाती है, उच्च दाब। और दक्षिण भारत में निम्न दाब यानी लो प्रेशर, निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, निम्न दाब बनने लगता है। और जिसके कारण दक्षिणी जो सागरीय भाग है, दक्षिणी सागरीय भाग में ताप वृद्धि होने लगती है और ताप वृद्धि से वायुदाब वो निम्न हो जाता है, यानी कि निम्न दाब, लो प्रेशर बनने लगता है। तापमान यहां बढ़ जाता है। तमिलनाडु है आपका, दक्षिणी कर्नाटक, केरल, यहां पे तापमान बढ़ने लग जाता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है उसको प्राप्त होता है। और यही कारण है कि अक्टूबर नवंबर में चेन्नई में बरसात ज्यादा होती है, चेन्नई में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। संपूर्ण तमिलनाडु मानसून के आगमन के समय वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता। सर्दियों में वर्षा तमिलनाडु में ही होती है, कोरोमंडल तट पे होती है। लेकिन राजस्थान से 15 सितंबर के बाद मानसून की विदाई होने लगती है, मानसून लौटने लगता है, प्रत्यावर्तन होने लगता है। और नवंबर तक के अंत तक तापमान कम होने के से शीत ऋतु का आगमन धीरे धीरे होने लगता है। और अब आते हैं हम शीत ऋतु के ऊपर। मानसून का लौटना तो मध्य सितंबर के बाद में होने लग जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में हाई प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दक्षिण भारत में तापमान बढ़ने से निम्न दाब, लो प्रेशर की स्थिति हो जाती है। शीत ऋतु, शीत ऋतु के अंतर्गत सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और सूर्य के दक्षिणायन होने से राज्य के उत्तरी भागों में, राज्य के उत्तरी भागों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं आने लगती हैं और दक्षिण पूर्व में उत्तरी पूर्वी हवाएं भारत में प्रति चक्रवातीय कोष के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रति चक्रवातीय कोष के कारण, कोष यानी एक ब्लॉक होता है,
एक क्षेत्र होता है, प्रतिचक्रवातीय कोष के कारण वो हवाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ये जब स्थिति पैदा हो जाती है तो शीत ऋतु का आगमन सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद धीरे धीरे होने लगता है। जब प्रतिकोषीय चक्रवात के कारण ये हवाएं राजस्थान के उत्तरी भागों में आने लगती हैं तो शीतकालीन चक्रवात, जो राजस्थान का मैप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, ये पश्चिमी राजस्थान है, ये मध्यवर्ती है। पश्चिमी राजस्थान में शीतकालीन चक्रवात पश्चिम से पूर्व, पश्चिम की से पूर्व की ओर बढ़ने लगते हैं और इन चक्रवातों से तापक्रम कम होने लगता है, एकाएक तापक्रम डाउन होने लगता है। और ये जो शीत चक्रवात आते हैं ये मुख्यतः भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से आते हैं, कैस्पियन सागर से आते हैं। इसके ऊपर यहां पे 100% डेफिनेट क्वेश्चन आएगा और यही वो ब्लॉक है जहां से क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। और राजस्थान में शीत वर्षा, जैसे स्थानीय भाषा में माउट कहा जाता है, शीत वर्षा जिसे स्थानीय भाषा में माउट कहा जाता है, राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में इसका लाभ प्राप्त होता है। संपूर्ण राजस्थान में तो ये नहीं हो पाती, लेकिन उत्तरी भागों में और संपूर्ण माउट का, संपूर्ण शीत वर्षा का 10 से 20% राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और टोंक और ये आपके अजमेर, यहां तक 10 से 20% जो जिले हैं वो वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। 10 से 20% वर्षा प्राप्त यहां हो जाती है। और इन चक्रवातों को स्थानीय भाषा में माउट कहा जाता है और ये कभी कभी मई तक सक्रिय रहते हैं, कभी कभी मई तक सक्रिय रहते हैं। और इससे रब्बी की फसल को लाभ प्राप्त होता है। जो गेहूं, सरसों, जो भी रब्बी की फसलें हैं उनको किसानों को उनसे बहुत लाभ होता है, यानी कि फसल दुगुनी बैठ जाती है। और यही कारण है कि राजस्थान में शीत वर्षा जो माउट है इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है माउट होती है पश्चिमी विक्षोभों से, इन्हें पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि ये पश्चिम की ओर आते हैं, पश्चिमी विक्षोभों से यानी पश्चिम से माउट पश्चिमी विक्षोभों को भूमध्य सागरीय विक्षोभ भी कहा जाता है, इन्हें भूमध्य सागरीय विक्षोभ भी कहा जाता है। किसी भी प्रकार से लैंग्वेज, भाषा चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है, आप इसे लॉक कर लीजिए। और अब इसके बाद हम चलते हैं जलवायु का। राजस्थान में जो सामान्य वर्गीकरण है, राजस्थान में जलवायु कितने प्रकार की है, जलवायु के कितने प्रकार हैं, यहां पे सवाल कई बार आ ही जाता है, अंदर तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। और इसमें क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि राजस्थान में जलवायु के कितने प्रकार हैं। राजस्थान में जलवायु के प्रकार, सामान्य वर्गीकरण 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार। नंबर 1 शुष्क, 2 अर्ध शुष्क और 3 उप आर्द्र, 4 आर्द्र और 5 अति आर्द्र। बिल्कुल इन्हें मैप में लीजिए और मैप पे जब शो करेंगे
शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। शुष्क, अर्धशुष्क और आपका उप आर्द्र, ये आर्द्र और ये अति आर्द्र, ये आपके जलवायु में इस प्रकार से ये शुष्क प्रदेश, इसके अंतर्गत जैसलमेर, दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर और उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर जिले शामिल हैं। यहां पे औसत वर्षा, इस पार्ट में औसत वर्षा 0 से 20 सेमी, तापमान अत्यधिक 30 से 40 डिग्री, कभी कभी तो 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। वनस्पति रहित क्षेत्र है, वनस्पति रहित क्षेत्र है, कोई वनस्पति नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है तो वनस्पति कहां से होगी। नंबर 2, इसके अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पूर्वी जोधपुर, पूर्वी बाड़मेर, जालौर, पाली, ये जिले आते हैं। इसके अंतर्गत वर्षा 20 से 40 सेमी, 20 से 40 सेमी वर्षा। तापमान, औसत तापमान ग्रीष्म में, ग्रीष्म का तापमान 30 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। शीत ऋतु का तापमान 10 डिग्री से 17 डिग्री तक। वनस्पति स्टेपी प्रकार, वनस्पति स्टेपी प्रकार, स्टेपी प्रकार में कांटेदार झाड़ियां, बबूल, छोटी घास इत्यादि हैं। और उत्तरी क्षेत्रों में शीत ऋतु छोटी और शुष्क होती है, उत्तरी क्षेत्रों में। तीसरा आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया यहां से, इनमें से कौन सा जिला उप आर्द्र के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। यहां पे आपको इसके ऊपर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं यहां आपको ध्यान रखना होगा। जयपुर, अजमेर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, पाली का पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग इस पार्ट के अंतर्गत आते हैं और ये उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। यहां औसत वर्षा, उप आर्द्र के अंतर्गत औसत वर्षा 40 से 60 सेमी, 40 से 60 सेमी वर्षा यहां पे प्राप्त होती है। तीसरी बात, औसत तापमान, इस क्षेत्र में औसत तापमान यहां पे 28 से 34 डिग्री है, 28 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त शीत ऋतु में 12 डिग्री उत्तरी क्षेत्रों में, 12 डिग्री उत्तरी क्षेत्रों में और 18 डिग्री दक्षिणी क्षेत्रों में यहां तापमान पाया जाता है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। वनस्पति, यहां पे भी वनस्पति स्टेपी प्रकार की है।
स्टेपी प्रकार, और स्टेपी प्रकार में भी सवाना प्रकार, सवाना प्रकार। और सवाना प्रकार में क्या होगा? सवाना प्रकार में नीम, आंवला वो होंगे। यहां पे पतझड़ वाले ज्यादा मिलते हैं, पतझड़ भी होता है, पतझड़, पतझड़ वाले वृक्ष नीम, आंवला इस प्रकार के हैं। दूसरी बात, आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा, आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, राजसमंद, उदयपुर, ये पूरा पार्ट इसके अंतर्गत आ जाता है। और उदयपुर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी टोंक और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आ जाता है। इसमें वर्षा, आर्द्र भाग में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर ये वर्षा का है। और इसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु का तापमान, ग्रीष्म ऋतु का तापमान 32 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीत ऋतु का तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। वनस्पति, इस क्षेत्र में पतझड़ वाले वनस्पति है। वनस्पति पतझड़, चौड़े पत्ते वाले, मार्च अप्रैल में पत्ते गिराने वाले वृक्ष इस पार्ट में पाए जाते हैं। आर्द्र प्रकार के। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा जिले, उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग, प्रतापगढ़, माउंट आबू के समीपवर्ती भाग इसमें शामिल है। और इसमें इस भाग में वर्षा, इस भाग की चर्चा कर रहे हैं, वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ यहीं पे है। तापमान यहां 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और शीत ऋतु का तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और इसके अंतर्गत शीत ऋतु शुष्क व ठंडी होती है। शीत ऋतु भी वनस्पति यहां मानसूनी प्रकार की है। दक्षिणी पूर्वी भाग में मानसूनी प्रकार की वनस्पति है, मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इस प्रकार से आपका जलवायु का यह सामान्य वर्गीकरण है। इसके अंतर्गत आपको क्षेत्र दिमाग में रखने होंगे। लगभग क्वेश्चन पार्ट से आ जाते हैं, किस भाग में यह जलवायु पाई जाती है, किस भाग में इनमें से कौन सा अति आर्द्र प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है या जिला है, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु की विशेषताएं, इनमें से कौन सा शुष्क जलवायु के अंतर्गत आने वाला जिला है। और इसी के साथ में आपका जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है वो खत्म होता है। और जलवायु का एक और वर्गीकरण जो कुछ भूगोलविदों ने सुझाया है राजस्थान के संदर्भ में, उनकी चर्चा करना भी समीचीन होगा। इनमें से एक है कोपेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपेन ने वनस्पति को आधार बनाकर और वर्षा और तापमान को भी इन्होंने टारगेट बनाया, लेकिन वनस्पति को मुख्य आधार बनाया इन्होंने। इनके अनुसार जलवायु 4 प्रकार की है और इन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों को संकेत के रूप में यूज किया, उपयोग किया है। अंग्रेजी के संकेताक्षर इन्होंने काम में लिए हैं। और उसके अनुसार राजस्थान की जलवायु को AW नंबर 1, 2, CWG नंबर 3, BSHW और नंबर 4 BWHW। और ये रहा उनका वर्गीकरण। ये रहा कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए अपने जो संकेताक्षर यूज किए हैं उनको उन्होंने इस प्रकार से बांटा है। यह आपका BWHW
ये आपका BSHW, ये आपका CWG और ये रहा AW। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AW है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। AW का अर्थ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। इसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिले शामिल है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले शामिल है। इसमें भीषण गर्मी पड़ती है और अधिक वर्षा। शीत ऋतु यहां सूखी और ठंडी है। यह क्षेत्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और सवाना तुल्य जलवायु के समान विशेषताएं रखते हैं। दूसरा CWG के अंतर्गत मानसूनी वर्षा क्षेत्र है। यह मानसूनी वर्षा क्षेत्र है। लगभग पूर्वी मैदान इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसके बाद BSHW के अंतर्गत अर्ध शुष्क, ये अर्ध शुष्क जलवायु है। और BWSW ये शुष्क मरुस्थलीय है। ध्यान से देखिए, इनकी लोकेशन आपको देखनी है। इनमें से कौन सा जिला कोपेन द्वारा सुझाए गए AW प्रकार के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा जिला कोपेन द्वारा सुझाए गए संकेताक्षर CWG के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? AW के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? BWHW का क्षेत्र कौन सा है? BSHW का क्षेत्र कौन सा? इस प्रकार से कोपेन के 4 पार्ट आप दिमाग में रखेंगे। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। और अगला जो डिवीजन है वो आपका है थारनवेट का डिवीजन। थारनवेट का अब तक क्वेश्चन तो नहीं आया है। एक बार कॉलेज लेक्चरर में यहां से पूछा गया था और फर्स्ट ग्रेड में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि डार्कित क्षेत्र, जो छायांकित क्षेत्र है, वो थारनवेट के अनुसार किस प्रकार का है। तो थारनवेट का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत भी 4 शब्द सुझाए गए हैं। पहला जो शब्द है वो है CAW। दूसरा जो पार्ट है उसमें है DAW और तीसरा है DBW और चौथा है EAD। इसमें सब में डॉट लगाया है और यह पार्ट आपको मैप में इंडिकेट करने हैं। और मैप में इंडिकेट करने के लिए ये लीजिए, आपका बहुत ही इजी पार्ट है। और इसमें ये आपका आ गया, ये आपका EAD, ये पार्ट आपका आ गया DBW और ये पार्ट आ गया आपका DAD का और ये पार्ट आ गया आपका CAW। सेम वही प्रक्रिया है लेकिन आपको सिर्फ लोकेशन देखनी पड़ेगी। CAW में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, DAW में संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण अर्ध मरुस्थलीय और अधिकांश राजस्थान आ जाता है। DBW में अर्ध मरुस्थलीय और उत्तरी राजस्थान आ जाता है और EAD में उष्ण मरुस्थलीय और पश्चिमी राजस्थान आ जाता है। ये आपको लोकेट करने होंगे। थारनवेट का
ये जो अंग्रेजी संकेताक्षर शब्द हैं ये आपको दिमाग में रखने होंगे। और इसी के साथ में आपका जलवायु का जो पार्ट है वो खत्म होता है। सबसे पहले मैं 3-4 इंडिकेशन दूंगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां पाया जाता है? जैसलमेर जिला। और यदि और अन्य जिला दिया जाता है तो ऑप्शन के अनुसार आप काम करेंगे। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर, वो भी यहां है क्योंकि गर्मी सर्वाधिक रेतीली यहीं पे है, गर्म मरुस्थल है, इसलिए वो भी पश्चिमी राजस्थान में ही। और ऑप्शन देखने होंगे, वहां भी जैसलमेर है तो सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की दर जैसलमेर में ही पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त आपको जो भी क्षेत्र सुझाए गए हैं, जो भी भूभाग सुझाए गए हैं, उनको यदि आपने मानचित्र के माध्यम से कैच कर लिया तो क्वेश्चन वहीं पे ट्रैप करवाएगा और वहीं पे आपको पकड़ना होगा कि गलती कहां हो रही है। संगत और असंगत जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें पूछ सकते हैं। कोपेन के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा संगत नहीं है, कौन सा असंगत है, CWG भी उठा करके दे सकता है, AW भी उठा करके दे सकता है, BSSW दे सकता है, BWSW, और उनके सामने उनके क्षेत्र रख सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, जलवायु का टॉपिक आपको निश्चित रूप से 4 क्वेश्चन देगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।